नमस्ते मित्रों। तो जैसे ही पिछले वीडियो में हमने सक्सेसफुली कर लिया, अब वही रिपीटेशन हमें आगे इस वीडियो में करना है, पूरा करना है और ये चेक करना है कि सक्सेसफुली हमारा एजम्पशन या एक्सपेरिमेंट काम कर रहा है या नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट किए छोटा वीडियो बनाने की कोशिश करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पहले तो एक एक करके करें ऐड इसमें, क्योंकि इट्स नॉट कन्फ्यूजिंग नहीं रहना चाहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने इन सबको अटैच किया है या नहीं वो पहले चेक करें। तो जैसे मैं प्ले करता हूँ तो इट इज़ बिन अटैच्ड। ओके, सब एमटीज़ भी सही ट्रैवल करें, यानी बहुत छोटा सा वीडियो बन सकता है, आई एम नॉट श्योर कितना। बट करना क्या है कि जब हम ये पेंडेंट को यहाँ कनेक्ट करते हैं, ओके, हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ हमने टाइम ट्रैक डाला है। वही चीज़ यहाँ करनी है, किसमें, पेंडेंट को सिलेक्ट करें, यहाँ पर आए ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट प्रॉपर्टीज़ में, वहाँ पर पेंडेंट को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से मॉडिफायर मतलब ऐड ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट की लिस्ट में क्लिक करके टाइम ट्रैक करता हूँ और यहाँ से मैं क्लिक करूँगा उस वर्टेक्स पे जहाँ पर ये उस एम्प्टी पे जहाँ से मुझे उसको फेस आउट मतलब डायरेक्शन देना है कि ये यहीं फेस करता रहे और फिर भी उसका मोशन क्रिएट हो। उसके लिए क्या करना है, पहले इसको समझें। ये देखिए किसको है, MT2, यानी ये MT1 है ये रहा और ये MT2 है। तो बस वैसे ही इस MT1 को उसके साथ अटैच करके सेट करना है। तो वो करने के लिए क्या करना है कि मुझे यहाँ पर डैम ट्रैक यहाँ पर डालना है इस पेंडेंट पर और पिक करना है ये MT2, ठीक है, यहाँ पर। तो क्या हो रहा है ना कि सबकी नेमिंग सही नहीं है मेरे ख्याल से। देखिए इसका नेम क्या है पता नहीं, इसका नाम डोंट नो, तो ये करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ना हम इस MT को सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, मैं पहले पेंडेंट्स हटा देता हूँ बिकॉज वही चीज़ हमको प्रॉब्लम देगी। तो पहले हम उसी को हाइड करते हैं, तो यहाँ से सिलेक्ट करते हैं कॉपी। मुझे क्या करना है, ये कॉपी किया, ओके। तो यहाँ पर जब आता हूँ तो मुझे ना नाम देना है इसको। अब ये कौन सी साइड है, ये लेफ़्ट के लिए है, तो मुझे यहाँ पर मेन नहीं L लिखना है। बट ये पेंडेंट 1 2 ऐसे होना चाहिए, तो ये L वगैरह ऐसे नाम रहेगा। बट क्यों, यहाँ देखो GHP1L ऐसे आना चाहिए। तो उसके बेसिस पर मुझे जो भी नाम देना है वो GHPL1 लिखूँगा और फिर MT1 लिखूँगा, GHPL1। ओके, इसको कॉपी करते हैं, ओके, ये रहेगा 1, ठीक है। फिर ये ऑफकोर्स ये होगा 2, ठीक है। अब दूसरा आएगा यहाँ पर GHPL2 और ये होगा उसका MT1। सेम कॉपी करो और यहाँ पर भी वैसे ही कर दो 2। दिस इज़ द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। तो ये पहले सॉल्व कर दीजिए, तब तक आप ऐसा कुछ नया ना करें। अगर आपने ये शुरू किया तो पहले इसे कंप्लीट करें, डोंट मेक मिस्टेक। उस एक नेम चेंज को 2 बार 3 बार चेक करें, आई इंसिस्ट। उसके बाद दूसरे नेमिंग के लिए बढ़े। क्या होता है ना कि अगर नाम गलत हुआ और हमने सेलेक्ट कर लिया सोच के कि वही नाम है और वो कहीं और दिया हुआ है तो वो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी एंड चेक एंड देन नेम एंड देन अगेन चेक, ठीक है। तो ये 2 3 4, ये देखिए गड़बड़ होगी, ये 1 2 3 एंड देन 4। देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है एंड ये 4 है, करेक्ट। सो ये सही चीज़ें होनी चाहिए। GHP गोल्डन आर पेंडेंट लेफ्ट 4 MT01, ये चीज़ क्लियर है तो आगे बढ़े। तो यहाँ आया, उसमें 4 है और मुझे सिर्फ MT2 सेट करना है। यहाँ पर आएंगे, सेम वे आपको राइट के लिए भी करना पड़ेगा, डोंट मिस आउट दैट। ये किया ऐसे, उसके साथ एंड देन लास्ट फॉर लेफ्ट साइड। अब यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना, बस ये ई चेंज करना है और उसके बाद मैं नाम दूंगा। तो ये हो गया, फिर से कॉपी करें, डन। सेम एज यू हैव टू ट्राई दिस, वैसे ही copy। क्या होता है ना कि हम जब ये सब प्रोसेस करते हैं तो हमें लगता है कि ये बहुत बोर हो रहा है, बट ये नहीं किया तो आगे की बोरियत बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो वी हैव टू थिंक
इन डिटेल, नॉट ओनली जस्ट थिंक एंड फिनिश इट। थोड़ा समझना पड़ेगा कि चीज़ें कई ऐसी होती है अपने कामों में, कई फील्ड में ऐसे काम है जिसमें चीज़ें रेगुलर, रिकरिंग, रिपीटिव हो सकती हैं, तो उनका कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, उन्हें निगलेक्ट भी नहीं कर सकते, उनके बगैर ये प्रोसेस पूरे नहीं होते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट फेस आउट होती है, जो दिक्कत भी देती है अगर नहीं पूरा किया तो। पूरा करते तो ये भी दिक्कत खड़ी हो जाती है कि हमने वो प्रोसेस सही किया या नहीं, क्योंकि रिजल्ट नहीं मिल रहा। अगर रिजल्ट मिल रहा है तो वेल एंड गुड, यू आर गोइंग गुड, बट नहीं मिल रहा मतलब हमने सब किया लेकिन फिर भी प्रोसेस में कहीं गड़बड़ हो गई या किसी एक काम या एक स्टेप में गड़बड़ हो गई, इससे ये रिजल्ट खराब होते जा रहा है। वो चीज़ें भी देखनी पड़ती है। अब देखिए नेमिंग हो गया, अब आगे बढ़ेंगे। चलिए अभी बुलाते हैं लेफ्ट, ओके, उनको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ आते हैं, क्या लेंगे, पॉइंट empty2, यस। तो बड़ी दिक्कत ये है, इसे सॉल्व करना होगा। और ये कैसे होगा? अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ से लुक एट करता हूँ और यहाँ पर बोलता हूँ भाई इसे देखो, तो क्या होगा? राइट, इट्स नथिंग एज, तो ये नहीं चलेगा। ट्रैक 2 देखते हैं, शायद काम कर जाए। लोकल एंड लोकल, आई गेस, ठीक है, जो है वो है, ये भी नहीं कर रहा। लेकिन अगर नहीं कर रहा तो हमें मैन्युअली इसे सॉल्व करना पड़ेगा। फिर भी एक ट्राई और करते कि हमें कुछ ऐसा मिल जाए जो उस डायरेक्शन को फॉलो करने में हेल्प करे। तो क्या है ना कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो हम उधर फेस कर सकें, तो इसका दूसरा रास्ता है। हम पहले इसको कर्सर देते हैं, उसके बाद यहाँ पर कर्सर करते हैं और उसके बाद फिर वे रोटेट करते हैं। तो जब देखते हैं तो ये देखिए, ठीक है, अब ये ऐसी चीज़ें हो रही है, ओके। तो क्या होता है ना, जब हम इसे डिसकनेक्ट करते हैं तो इसका जो रोटेशन एंगल जो है वो क्या है वो समझ में नहीं आ रहा। तो अगर मैं इस एम्प्टी का एंगल सिलेक्ट करूँ, Ctrl+C करूँ, रोटेट करूँ, उसके बाद उसे अप्लाई कर दूँ रोटेशन को और फिर मैं डाउन ट्रैक करूँ, तो लेट्स ट्राई। ओके, ये कुछ हद तक काम कर सकता है। इतना करने के बाद मुझे ये चेक करना है कि ये प्रॉब्लम वही है। तो अगर ये इशू है तो वी आर नॉट गुड, तो इसे छोड़ते हैं, ठीक है। सभी क्या होता है ना कि हमें उसे और फाइन करना पड़ेगा। फाइन करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैंने इसे डैम ट्रैक रखा है, ठीक है, आई हैव केप्ट ऑलरेडी, ठीक है, मैंने जैसे रखा था। अब मैं अगर रोटेट करता हूँ तो डैम ट्रैक रोटेट में ध्यान नहीं दे सकता, बट मैं इसके एडिट में जाके सिलेक्ट ऑल करके वही 3D कर्सर को ध्यान में रख के मैं यहाँ पर हूँ, इसको मैंने पिवट एज 3D कर्सर रखा है और फिर मैं व्यू से यहाँ से ऐसे रोटेट करता हूँ। उसके बाद मेरे ख्याल से ऐसे रोटेट कर सकते हैं, ओके। उसके बाद ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं, यानी ये मैन्युअल रोटेशन गलत है ही नहीं। तो इफ़ समन सही कह रहे भाई ये क्या है, ये नहीं हो सकता, ऐसे नहीं कर सकते, नहीं, इट्स योर चॉइस। आपको इसको कैसे सेट करना है जिससे आपको ये आउटपुट मिले कि ये भाई ऐसे ही एंगल्ड हो, तो गलत क्या है ना? तो सीधी सी बात है, हमको वैसा ही चाहिए, तो दैट्स द मेन थिंग। और इसको फिर आप ज़्यादा डेकोरेट नहीं कर सकते। तो ये हो जाने के बाद अगर मैं अब ट्रैक कर रहा हूँ, ठीक है, तब देखें ये चीज़ें हो रही है, ओके। क्यों? बिकॉज यहाँ और साथ में इसके साथ उसे पेरेंट भी तो करना है, वो तो किया नहीं। आप देखो, ठीक है, ये भी हो रहा है, ओके, ठीक है। उसके साथ क्या चीज़ें हैं ऐसी, राइट। तो जब हम यहाँ से ऐसे रखते हैं 30 पे, यहाँ देखते क्या है, नहीं। अगर मैं इसे अब सॉल्व करूँ तो इट माइट गिव मी सम प्रॉब्लम, बट मुझे करके देखना है। यही मेन था, यही प्रॉब्लम थी जो सॉल्व करनी थी, जो नहीं हो रही है। तो जब ये चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी तो अपने आप आपको एक रिज़ल्ट मिलेगा जो आपको ये समझा सकता है कि ओके यू आर गोइंग गुड। बहुत हैंगी है, ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसे फिर ऑफ कोर्स वी कैन नॉट सेट इट इन अ वे वेयर वी वांट, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब हम इसे क्रिएट करते हैं, मैं इसे अंडू करता हूँ, आई डोंट वांट टू रूइन इट।
से ऐसे। अंडू तो करना पड़ेगा, मैं उसी मेन पोजीशन पर आता हूँ। ओके, ये पोजीशन है, इस पोजीशन पर मुझे उस डैम ट्रैक को सॉल्व करना है। मेरे पास ये वर्टेक्स, ये सेटिंग है, यहाँ पर ये है, बट प्रॉब्लम यही है कि हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर कैसे करेंगे? तो इन चीज़ों को भी मैनेज करना बहुत ज़रूरी है और आना चाहिए। तो चलिए फिर से ट्राई करते हैं। पहली चीज़ ये कि मैं अगर ट्रैक 2 करूँ और कह दूँ कि भाई इसको देख, एंड देन आई से लोकल, लेट्स से लोकल, या फिर वर्ल्ड, या फिर लोकल ही ठीक है, बट यस ये आ गया। उसके ऊपर अगर मैं डैम ट्रैक करूँ, लेट्स सी, फिर वही, और अगर यही चीज़ मैं यहाँ कर दूँ, राइट, लेट्स ट्राई दिस। इसके बाद मैं यहाँ पर खेल सकता हूँ, वी कैन ट्राई दिस आउट, बट प्रॉब्लम वही है कि हमें ऐसा आउटपुट कहाँ मिलेगा जो मैच करे जो हमें चाहिए, राइट। सो दिस इज़ द इशू। यहाँ करता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन मैनेज दिस। राइट, बट वही है, सो दैट्स वाई नो ट्रैक। लेट्स ट्राई अगेन लॉक या लॉक। ओके, इसमें भी हम ये एम्प्टी रखते हैं। ओके, चेक करते हैं कहाँ हम फॉलोअप ले सकते हैं। सेम इशू एक्चुअली देखा जाए तो, सो ये भी नहीं हो सकता, ये तो अभी बिल्कुल नहीं, बट इसके लिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो इसके साथ फॉलो हो, राइट। तो अगर मैं इसे एक एम्प्टी क्रिएट करता हूँ, ठीक है, ये एम्प्टी क्रिएट करते हैं। ओके, ऑफ कोर्स ये एम्प्टी ऐसे रखी है, ठीक है। अब इसे इस एम्प्टी के जैसे मैं रोटेट करता हूँ, ये नहीं होगा, तो ये जो ज़ीरो है वो ये ज़ीरो नहीं है। ओके, तो मुझे इन दोनों को आइसोलेट करना है और मुझे ये अलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ से इसे ऐसे अलाइन करता हूँ, या फिर मैंने इसे ऐसे अलाइन किया, या फिर मैं ऐसे रख के इसे ऐसे अलाइन करता हूँ, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये नहीं हुई तो समझ लो कि काम हो गया, और अगर मेरा सॉल्यूशन नहीं मिला तो भी समझो कि काम हो गया। वी कैन नॉट हैंडल दोस। ये ज़रूरी है कि हम से वैसे बनाएं जैसे हम सोच रहे हैं, वरना प्रॉब्लम तो अभी भी है। अब इसे मैं अगर अप्लाई कर दूँ, ठीक है, रोटेट, ठीक है, अप्लाई कर दिया। अब चलिए देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर, ठीक है, मैं अभी फ़िलहाल टेम्पररी एम्प्टी को बंद कर देता हूँ, और मैं पहले पेरेंट करता हूँ एम्प्टी के साथ, कंट्रोल P, डन। उसके बाद यहाँ पर डैम ट्रैक करता हूँ, जिसमें मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। मतलब भाई ये यस, ये देखिए काम कर रहा है, बहुत ही बढ़िया। चलिए देखते हैं कितना इफ़ेक्ट करता है। बहुत ज़्यादा बाउंस है, बहुत ज़्यादा टिल्टिंग है, तो मुझे ना इन वर्टेक्स को वापस नीचे लाना पड़ेगा। अच्छा, ये जो बाकी है उनको हाइड करूँ तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऊपर है, बहुत ज़्यादा सेट है, इसलिए तो इसमें ऐसा ना कि बहुत बाउंस हो रहा है। देखिए क्यों पता है, क्योंकि आधा इधर टिल्ट हो रहा है, आधा इधर टिल्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई। तो ये इशू रहेगा, हम इस पर ऐसा कुछ खास नहीं कर सकते। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे ना इनमें डिवीज़न डालना है। जी हाँ, ये जो है ना हमारा सॉफ्ट बॉडी मेश, उसमें डिवीज़न डालते हैं। एक ट्राई करके देख लेते हैं, अगर वही सही है तो वही हम ऐसा कर सकते हैं, तो बेटर है। हमने अपना टारगेट्स बना के रखा है तो कोई इशू नहीं है, बट ये चेक करना चाहिए हमें। हाँ, अभी ये अपडेट करने के बाद मुझे इनको ऑफ कोर्स मुझे ये व्हाट वी कॉल इट री बेक करना पड़ेगा। मैं इसलिए सबको कर रहा हूँ क्योंकि सब परफेक्टली हो गए तो फिर बाकी सब में मुझे सिर्फ पेंडेंट को कनेक्ट करना है, इसलिए मैं पहले से ही सभी में अप्लाई कर रहा हूँ। नहीं हुआ तो अंडू कर देंगे या तो निकाल देंगे, ठीक है। तो मुझे वापस इधर आना है, मुझे वापस बेक डिलीट करने हैं, मुझे वापस इनको बेक करना है और चेक करना है। ये ऐसी प्रॉब्लम्स कब आती हैं, जब आपके पास आपके लिए जो मॉडल है, जो कैरेक्टर है वो, और आपके उसके कैरेक्टर के ऊपर के जो एलिमेंट्स है या ऑब्जेक्ट्स है जो उन पर अटैच होंगे, जैसे ये हो रहा है, उनके और उनके वर्टेक्स और आपके कैरेक्टर के वर्टेक्स में काफ़ी सारे डिफरेंसेस यानी कि उनका फ्लो और उनके जो एज लुक्स या फिर फेस की साइज़ उस सरफेस पर कैसी है, प्लस
वो एटलीस्ट लमसम 19-20 उस उतनी साइज़ का आपका ओवरलैप्ड ऑब्जेक्ट होना चाहिए, या तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपके मेश की सब डिवीज़न वैसी होनी चाहिए, तो वो भी कभी कभार काम करता है। चलिए देखते हैं। ये देखिए ज़्यादा बाउंस क्रिएट नहीं हो रहा, बट प्रॉब्लम क्या है, हाँ सॉरी, मुझे बाइंड भी सुधारना पड़ेगा ना, मैंने अनबाइंड किया हुआ है शायद से, फिर से बाइंड करते हैं उसके बाद। हाँ ये देखिए, ठीक है, ये इशू हो गया। चलिए अभी और सुधारते हैं, अनबाइंड करते हैं, इसे लेते हैं, मैं एक एक डिवीजन यहाँ भी डाल देता हूँ। आई एम नॉट श्योर हाउ इट गोज़, बट इट शुड वर्क। प्रॉब्लम होगी, बट मुझे तो अभी फ़िलहाल सॉल्यूशन का रिक्वायरमेंट है, तो मैं उसी पर ध्यान दूँगा। मुझे यहाँ पर डिवीजन नहीं देना, क्योंकि हो सकता है वो स्ट्रेच हो जाए, तो मैं सिर्फ लास्ट पे नहीं दूंगा क्योंकि एरिया ही नहीं है उतना, बट यहाँ ज़रूर दूंगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो करेंगे, कोई इशू नहीं। ठीक है, वापस से मुझे इसे बाइंड करना है, वापस से मुझे बेक करना पड़ेगा। तो मित्रों ऐसा है कि कैरेक्टर डिज़ाइनिंग इम्पॉर्टेंट तब होती है सक्सेसफुल, जब आपका एक लाइन ऑफ प्रोसेस, एक वर्क फ्लो बिल्ट होता है, या तो वो बिल्ट किया हुआ है और आपका वो हर एक स्टेप उसको फॉलो करके सही होना चाहिए। यानी इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर प्रेडिक्टिंग योर वर्क फ्लो, तो वो सही होना चाहिए। यानी आपको लगता है कि नहीं, मैं पहले ही वर्क फ्लो बना दूँ कि यहाँ इसके बाद ये होगा और इसी से ये आउटपुट आएगा, और नेक्स्ट स्टेप उसके बाद में जो आउटपुट है वो उस स्टेप से आना चाहिए, वो फिक्स है 100%, और वट एवर परसेंट यू आर राइट वो होता है, तो ठीक है, आप उसको फॉलो करें। बट अगर आपको अभी भी डाउट है तो डोंट ऑल्सो इवन ट्राई एंड वेस्ट योर टाइम। आप ऐसा करें कि उतने टाइम के अंदर थोड़ा सा टाइम और ऐड हो जाएगा, लेकिन वो उसी फ्लो में वर्क फ्लो भी बिल्ड हो और फिर आगे बढ़े। अब उसके बाद के कैरेक्टर्स अगर सेम उसी फील्ड, उसी कंसेप्ट में है और उसी तरीके का सब एलिमेंटल वर्क है, तो डेफिनेटली फिर वर्क फ्लो आपका बिल्ड हो चुका है, तो आप नेक्स्ट कैरेक्टर्स के लिए वो सेम प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं विदाउट कुछ एनी चेंजेस, या इवन यू कैन ऐड ऑन इन इट। बट अगर ये सब कुछ नहीं है, तो ज़रूरी है कि भाई देखो परखो आगे बढ़ो, देखो परखो बनाओ आगे बढ़ो, देखो परखो आगे बढ़ो, ये सब चीज़ें चलती रहेगी, तो ही आपको आउटपुट की तरफ कुछ रिजल्ट्स दिखेंगे। सो नाउ अगेन लेट्स चेक। काफ़ी हद तक परफेक्ट हो गया, बट इट्स वेरी जर्की। ओके, अगर मैं ऐसे बोल दूँ तो ये देखिए बहुत इंटरसेक्टिव हो गया और वो ऊपर आ गया। मैंने बताया था कि डिस्कनेक्ट हो जाता है ना, सो दैट्स वाई वी डोंट नीड दैट। ओके, अनबाइंड करते हैं, यहाँ आता हूँ, सारे एजेस जो बीच में नए नए डाले मैंने उनको निकालो। दिस इज़ अ पनिशमेंट यू कैन से, बार बार काम करना पड़ा, क्योंकि हम कहीं ठोस प्रोसेस नहीं जानते या नहीं बना पाते, तो होता है। इट्स एन ऑब्वियस प्रॉपर, तो नो प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे, एडिट से बाहर आते हैं, हम अपने इसमें बाइंड को रख देते हैं। यहाँ पर हमने जो ये जो किया है उसको भी चेक कर सकते हैं कि लेट्स रोटेट, तो रोटेट नहीं होगा, और वी कॉल इट, हाँ ये ऐसे रख दिया, लेट्स सी इट वर्क्स और नॉट, और मुझे बेक करना पड़ेगा इसे फिर से। हाँ, तो ये चीज़ें हैं, डेफिनेटली है, एंड इट्स वेरी हार्ड टू अचीव अगर आप सही प्रोसेस नहीं जानते या सही प्रोसेस ढूंढ नहीं पाते, या आपने जो एक्सपेरिमेंट किया वो रिजल्ट फेज़ मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, या तो फिर आपका वो रिजल्ट वैसा नहीं है जो आप एक्सपेक्ट करें। दैट मीन्स अगर मैं सॉफ्ट बॉडी में से रिजल्ट ढूंढ रहा हूँ मेरे नेकलेस, इस नेकलेस का, और मुझे यही नहीं पता कि इन बिटवीन के प्रोसेस कहाँ ध्यान देने हैं इसको अचीव करने के लिए, अगर वो नहीं पता या नहीं समझ पा रहा हूँ, तो ये कभी नहीं हो पाएगा, बिकॉज वी डोंट फॉलो द इन बिटवीन प्रोसेस। और वो कब होता है, जब हम हर चीज़ को एक के बाद एक करें, एक के बाद एक फॉलो करें। आप वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर, मेरे वीडियोस, दूसरे वीडियो, सब वीडियोस देखते हैं, तो उसको कब फॉलो होता है, उसको देखकर आपका आउटपुट कब सेम आता है या उसके जैसा आता है, तब आता है जब आप उसको सिर्फ एक बार नहीं, उसको 3-4 बार देखें, समझे क्या समझाया जा रहा है, उसके बाद फिर वापस उसको स्टार्ट करें, लेकिन प्ले पॉज करके अपने काम में उसको इंप्लीमेंट करें। अगर आप डायरेक्टली अपने काम में उसको कहते हैं ना इंटरैक्ट नहीं कर सकते, तो उसी को फॉलो करके एक सेम टू सेम वैसा प्रोजेक्ट बनाकर उस कंसेप्ट को सीखें। फिर उस कंसेप्ट को जब आपके दिमाग में बोलते ना प्लग एंड प्ले रनिंग प्रोसेस हो गया कि भाई ये हाँ ऐसे हुआ है, मैंने ये बना दिया, ये प्रोसेस ऐसे काम आता है, आउटपुट होता है, सही है। फिर उसकी अदर लेवल ऑफ एक्सपेरिमेंट या एग्जीक्यूशन ऑन योर ओन प्रोजेक्ट विच इज़ लिटिल डिफरेंट दैन दी एक्सपेरिमेंट विच यू ट्राइड, वो फिर शुरू करना होता है। यही तरीके से आप सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं। नाउ हियर वी डोंट हैव एनी ग्लिच, सी आर गोइंग गुड, सो गुड। थोड़ा सा जर्क है, थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, थोड़ा सा बल्ज हो जाता है, क्योंकि यहाँ का बॉडी सरफेस वैसा है, तो थोड़ी सी तो दिक्कत है। ओके, सो लेट्स चेक, अगर ये जर्क ऐसे ही काम कर रहा है तो मुझे थोड़ा सा, हाँ तो वो उसका जर्क है, सो नो इशू, वी आर ऑल्सो हियर गुड। तो बस ये प्रोसेस हर जगह लगाते हैं, बट हाँ ये प्रोसेस एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सो हम इस तरफ का काम करते हैं। चलिए
हमने ये बनाया तो अब इधर का बनाते हैं। तो इधर के लिए आर राइट यस विच इज़ टू बैक, हाँ यहाँ पर आते हैं। इसको जैसे रखा है वैसे ठीक है, लेकिन इसके साथ पहले पेरेंट करते हैं। पहला काम पेरेंट किया, अब इसे सिलेक्ट करते हैं, यहाँ आते हैं और इसे कहते हैं भाई डैम ट्रैक करना है, तो यहाँ आते हैं डैम ट्रैक क्या लेंगे, इसे पिक करेंगे। ओके यहाँ पर कहाँ पर आता है, तो यहाँ पर अगर आता है तो ठीक है, लेकिन आई डोंट थिंक मैंने इसमें क्या किया है वही किया, तो यहाँ पर भी वही करना पड़ेगा। तो चलिए अभी इसे हम ऐसे लाते हैं, राइट। ये देखिए अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऑलरेडी टारगेट ट्रैकिंग ऐसे है। अगर मैं इसके साथ अगर मैं कॉपी पेस्ट कर दूँ रोटेशन, तो देखिए क्या हो रहा है। ओके तो अगर मैं ये निकाल दूँ तो मेरा रोटेशन क्या है, तो मैं यहाँ से 0 कर देता हूँ, तो ये रोटेशन है बोलिए। तो अगर मैं ऐसे रखता हूँ और मैंने डैम ट्रैक किया हुआ है, ठीक है, तो कहाँ आ रहा है ना, थोड़ा विपरीत हो रहा है। ये देखिए प्रॉब्लम तो दे ही रहा है मुझे, तो उसको कैसे सॉल्व करें जिससे हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व तो हो, लेकिन सॉल्व अच्छा इसके हिसाब से अगर मैं रोटेट करूँ तो क्या कहते हैं। ओके लेट्स ट्राई अगेन। यहाँ से मैं इसे कंट्रोल ए करके रोटेशन बंद करता हूँ और फिर चेक करते हैं। ओके ठीक है, मुझे यहाँ पर शिफ्ट एस करके ये रखना पड़ेगा और यहाँ से भी कर्सर। अब इस बार मैं रोटेशन इसके हेल्प से लूँगा, तो ये देखिए क्या पोजीशंस हो रही हैं, देखिए कितना कॉम्प्लेक्स हो रहा है। लोकल बोलूँगा तो लोकल हो जाएगा, बट वो लोकल कुछ और ही रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। लेकिन इसके साथ अगर मैं इसे नहीं एडिट में आता हूँ, उसके बाद रोटेट करता हूँ, मैं उसे यूँ रखता हूँ एंड मैं इसे ऐसे करता हूँ, सो आई हैव टू ओके। और अब मैं अगर चेक करूँ, ठीक है, ऑफकोर्स ये ऐसे जर्क तो होगा, लेकिन हमारा काम हो रहा है, देखिए ठीक है। आई थिंक दिस विल गो गुड, बट ही नीड लिटिल मोर वर्क फोर्स, और थोड़ा सा नॉट वर्क फोर्स, मैं अकेला ही काफ़ी, लेकिन ये अचीव करना भी एक टाइम टेकिंग है। आइए बाकी के ख़त्म करते हैं जल्द से जल्द। भाई भीम सिंह जी अब थोड़ा ठीक से खड़े हो जाए। अब इस पर क्या करना है कि जो प्रोसेस है, क्योंकि इसमें यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है। यहाँ क्या दिक्कत है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अगर मैं ऐसे कर दूँ, सॉरी, यहाँ पर मैंने ऐसे रख दिया, और अगर मैं यहाँ पर दिखा दूँ कि मेरा वायर फ्रेम कैसा है, ओके ये देखिए और ये देखिए, मुझे वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट आगे चल के कहीं कोई ग्लिच हुआ तो मुझे वेट पेंट से उसको सॉल्व करने में टाइम लग सकता है। वैसे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, मैं इसे स्मूथ कर सकता हूँ, लेकिन स्मूथनेस है ना कभी कभी हैवी हो जाती है, और उस स्मूथनेस को अप्लाई करने के बाद हमें वेट पेंट में भी दिक्कत आती है। हम देखना चाहेंगे, ये देखिए, मुझे नहीं पता ये होगा सच में ऐसा कि नहीं, मैंने अप्लाई कर दिया, देखिए ठीक है। अब प्रॉब्लम है नहीं है, तो कभी काम कर गया कभी नहीं। अगर कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर हो गया इससे ज़्यादा, सो आई बेट यू विल फेस समथिंग लिटिल हैवी, तो इट विल डेफिनेटली इंक्रीज योर वर्क टाइम, तो होगा। बट ठीक है, चलिए अगर ऐसा ही है तो मैंने वॉल्यूम बढ़ाया है, ठीक है। मैं इसको डुप्लीकेट फाइल सेव करता हूँ और एक फाइल से उस पर आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते कि इस पर और कितना कॉम्प्लेक्स होता है। नहीं हुआ तो मैं उसी पर आ जाऊँगा, यानी मैं उसका जो पॉइंट है ये रिड्यूस कर सकता हूँ। अगर चाहे तो मैं अभी अंडू कर दूँ, मुझे रिस्क नहीं लेना, मैं एम्प्टी ऐसे ही चलाऊँगा, उसके बाद आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये बेटर होगा, सो डोंट वरी। अब हमें आगे का ये पॉइंट L2 है, उसे सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ आता हूँ, शिफ्ट एस एम्प्टी, ओके। अब इसके साथ इस एम्प्टी को मैं कंट्रोल P यानी पैरेंट करूँगा, उसके साथ उसे सिलेक्ट करके मैं यहाँ से डैम ट्रैक और उसमें
इसको पिक करूँगा विद दिस कंडीशन। उसके बाद मैं एडिट में आऊँगा, सेलेक्ट ऑल करूँगा एंड आई विल ट्राई टू रोटेट एट दिस स्टेज विथ अंडरस्टैंडिंग कि मुझे इसे कैसे हैंडल करना है। आई गेस दिस इज़ द हैंडलिंग पॉइंट, मुझे क्या करना है। वेरी सॉरी अगर आपको कोई दूसरी मशीन का डिस्टर्बेंस आ रहा है तो, बिकॉज आई लिव इन हाउस नॉट एन ऑफिस, है ना। ये चीज़ें नहीं है तो मतलब आप यू आर नॉट ह्यूमन, आई थिंक। डोंट माइंड, सभी ह्यूमन है, लेकिन ये नहीं तो मज़ा नहीं। आई थिंक इसमें भी अलग फीलिंग है, एंटरटेनमेंट है, विच हेल्प्स मी टू फोकस ऑल्सो, क्योंकि मैं बहुत सारा डिस्टर्बेंस है बट मुझे फोकस करना है, विच नो वन डज, सो इट्स नेसेसरी। आप अगर ये कर सकते हैं नो प्रॉब्लम, है ना। लेट्स ट्राई अगेन दिस। हाउ इट ग्रोज, इट गोज गुड, बहुत बढ़िया, लेकिन थोड़ा सा ऑफ है, राइट। एडिट, नॉट दैट वे, यस। हाँ, यस, ऑफ कोर्स, तो उसे नीचे करना पड़ेगा। ओके, ये भी ठीक है। सेम वे मैं यहाँ के ख़त्म करता हूँ, फिर वहाँ जाऊँगा। तो अब क्या है, L3, ओके, L3 शिफ्ट एस ओरिजिन, ठीक है। उसके साथ इसे पेरेंट करना है, ठीक है। उसके बाद इसे सिलेक्ट करके मुझे डैम ट्रक देना है। उसके बाद फिर मुझे ये करेक्टली ऐसे डायरेक्शन में ही रखना, पहले ही डायरेक्शन दे देता हूँ। ओके, ये भी ठीक है। अब एडिट, सेलेक्ट ऑल एंड लेट्स ट्राई। फिर से अच्छा, ये बहुत हाई जा रहा है, ठीक है, उसे भी अरेंज करते हैं। काफ़ी हाई है। अब फिर से देखते हैं। थोड़ा सा और, थोड़ी सी और में, और दैट्स इट, परफेक्ट। देखिए ये सब बहुत टफ चीज़ें हैं और इसमें ये डिज़ाइन ऐसी रखी है, लेकिन अगर ये नहीं करूँगा तो आगे प्रॉब्लम क्या होगी कि जैसे हमने देखा सॉफ्ट बॉडी मैश का इशू, इट विल रूइन एवरीथिंग। तो या तो हमें बहुत सारे सेगमेंट बनाने पड़ेंगे या तो बहुत कम बनाने पड़ेंगे। और सॉफ्ट बॉडी मैश में जितने कम सेगमेंट, जितने एजी सेगमेंट होंगे, यानी ज़्यादा डिवीजन नहीं, और जहाँ ग्लिच क्रिएट हो सकते हैं वहाँ सेगमेंट नहीं होनी चाहिए। जैसे आपको मैंने बताया कि यहाँ सेंटर में कर देता हूँ तो यहाँ का हिस्सा एकदम फुल जाता है, विच इज़ रूइंग द डिज़ाइन। तो ये चीज़ें होती है, आपको समझना पड़ेगा। ऐसे मतलब यू कांट डू इट। और दूसरा एक तरीका है कि आप इंडिविजुअली सबको सॉफ्ट बॉडी मैच दे या फॉलो थ्रू दे और फिर बाद में इसके साथ रखें, ये भी चल सकता है। बट फिर से वही कि इट्स काइंड ऑफ एन रिगिंग कनेक्शन इन कनेक्शंस, वो भी हो सकता है। प्रॉब्लम है, नहीं है उसमें प्रॉब्लम, बट इट इज़ ऑल्सो लिटिल मोर टेकिंग टाइम, या फिर जहाँ एनिमेशन उसका जो होना चाहिए वो नहीं बनेगा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इट्स एन ऑब्वियस पॉइंट विच कैन ऑल्सो रूइन दी नेकलेस।
तो गलत नहीं है लेकिन इतना भी सही भी नहीं है, लाइक इट्स ग्रेट बट इट्स नॉट मच। अब इसकी बारी, अब इसे भी हमें अरेंज तो करना ही पड़ेगा, तो यहाँ से हटाते हैं। ओके लेट्स सी, यहाँ से यहाँ पैरेंट करते हैं। ओके उसके बाद डैम ट्रैक से इसे कनेक्ट करते हैं यहाँ पर। अच्छा इसमें मैंने किया हुआ है, यस यहाँ किया हुआ है। प्रॉब्लम क्या है, मुझे अभी नहीं करना, मुझे पहले सेट करना है, उसके बाद टाइम ट्रैक करना है जिसमें इसे टारगेट करेंगे और फिर मैं 3D कर्सर लेता हूँ, सिलेक्ट ऑल, 2 बार R प्रेस कीजिए, उसके बाद ऐसे रखिए, आई गेस थोड़ा और, आई गेस थोड़ा सा ऐसे, मेरे ख्याल से ये सेट हो रहा है, ये भी ठीक ही है। ओके चलिए देखते हैं, इतना सेव कर लीजिए। चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा। अभी इसमें दूसरे भी प्रोसेस हैं, कर सकते हैं, बट ये अच्छे से होंगे। तो फिर से भी 5th लेफ्ट, ठीक है, तो यहाँ पर आएँ, शिफ्ट 3D कर्सर, उसके बाद ये मुझे लग रहा है सही पोजीशन तो है, लेकिन ठीक है। ओके अब सही पोजीशन पता चल जाएगी, है ना। उसके बाद ओके ये भी ठीक है। यहाँ पर मैं ये मैंने कर तो दिया, चलिए देखते हैं। फाइन, ये भी सही है, यानी हमने काफ़ी हद तक बहुत सारे कंसेप्ट कवर कर लिए, नहीं अभी तक और इतने भी नहीं, बट कर सकते हैं। एक काम करते हैं, ये जो एलिमेंट है उनको अगर मैं ऐसे रखूं तो क्या ये इफेक्ट देंगे? ये देखिए कहाँ जा रहा है। मुझे लग रहा है ये सही होगा, तो इन सबको मुझे वैसे क्रिएटिवली पास ऑन करना है। अगर मैं यूं ही कर दूं तो ऐसे हो सकता है। यस डेफिनेटली ये काम कर सकता है। यहाँ पर भी चलिए देखते हैं, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आना चाहिए, वैसे तो आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, काम अच्छे से कर रहा है, विच इज़ गुड। ठीक है चलिए इसे भी सेव करते हैं। हमने पोजीशन से वापस सुधारी है, तो वहाँ पर जब ऐड करेंगे तो वो भी सुधारनी पड़ेगी, जो मैं करके रखूँगा। नेक्स्ट वीडियो में उसी को कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम आगे की जो दूसरी मालाएँ हैं उनको ऐड करेंगे, ये आखिरी होगा। ओके इसे इसके साथ पेरेंट करें, उसके बाद डैम्प करें,
उसके बाद एडिट में आए, ऐसे, एंड देन एज एक्सपेक्टेड। अच्छा, ठीक है, मैं ऐसे रखता हूँ। ये चलिए देखते हैं इसे। द ऑब्वियस जर्क से लिया, हम यहाँ से इसे नीचे भी ला सकते हैं, तो नीचे लाएंगे। ओके, सेम इसकी बात। ये टफ हो जाएगा, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वे। ठीक है, अब मुझे ये सही लग रहा है थोड़ा बहुत। उसे कोई दूर से क्वेश्चन नहीं कर सकते मेरे ख्याल से। हाँ, ये ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, और वो भी 30 फ्रेम पर। पहले जंप करते हैं, यहाँ आते हैं और इनको रेस्ट करते हैं। ओके, नाउ लेट्स ट्राई। तो ये था परफेक्ट सॉफ्ट बॉडी का यूज़ मेरे तरीके से। देर इज़ स्टिल नो फिक्स प्रोसेस कि ऐसा ही करना चाहिए, बस सॉफ्ट बॉडी को अचीव करने के प्रोसेस फिक्स हो सकते हैं। लेकिन अब ये जो डिज़ाइन है उसमें मुझे क्या करना है, दैट्स माई चॉइस, दैट्स माई फिगरिंग आउट वे। तो ये मेरा आउटकम है, और मैं बाकी के हिस्से में कंप्लीट कर लूँगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीटेड मिलेंगे। प्रोसेस यही है, मैं नहीं चेंज करूँगा इस प्रोसेस को। और इसके बाद इनके ऊपर दूसरे एलिमेंट डालेंगे जो नए वीडियो में करेंगे हम, आने वाले वीडियो में। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्यार देते रहिए और सपोर्ट करते रहिए, और सवाल लाइए, मैं कोशिश करूँगा उसे जवाब देने की, उन जवाब को ढूँढने की। और अगर आपको इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होना है किसी तरीके से, तो मैं उस डोर्स को ओपन रखूँगा जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग भीम से। तब तक मैं चाहूँगा कि आप ये इंटेलेक्चुअल या ये तरीके सीख लें। और अगर आपको ऐसे कई सारी चीज़ें सीखनी है जो ब्लेंडर से की जा सकती है, जैसे ज्वेलरी डिज़ाइन, प्रोडक्ट, इंटीरियर, आर्किटेक्चर, कैरेक्टर्स, गेम एनवायरनमेंट, एनीथिंग, मैं सिखाता हूँ। आप कांटेक्ट करें, आगे बातें करते हैं, और उसके बाद आपको जैसे जो कोर्स करना है हम उसकी करिकुलम खुद बनाएंगे एज़ पर योर नीड, एंड देन वी विल स्टार्ट लर्निंग। तो आपको इनवाइट करता हूँ साथ में मिलकर आगे बढ़ने के लिए। सो थैंक्स अगेन, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।